तुरंत हरिद्वार में पांचों महात्मा प्रकट हो गए। दिव्य बालू के एक उच्च सिंहासन पर बैठ गए। सनत कुमार चारों भैया, नारद जी मुख्य श्रोता के रूप में बैठ गए और भागवत जी की कथा का शुभारंभ हुआ। तीनों लोकों में ये बात फैल गई और जितने भगवान के दिव्य कथा के रस रसिक संत हैं, वैष्णव जन हैं, सब धावंती भागे। आए नहीं लिखा। आजकल तो लोगों को बुलाना पड़ता है, अरे भैया कथा है आ जाओ, थोड़ी कृपा आप भी व्यास जी पे कर दो। और पहले जहाँ कथा होती थी लोग भागे भागे आते थे। अच्छा, इसमें लोगों का भी दोष नहीं है, आजकल कथा भी कम हो रही है। कथा के नाम पे लोग व्यथा ज़्यादा परोस रहे हैं। भागवत की कथा तो बहुत कम रह गई, बाकी और चर्चा। घर में जाओगी तो तुम्हारी ननद ये करेगी, भाभी ये करेगी, बिटिया ये करेगी, तुम्हारा पति ये करेगा। क्या ये भागवत जी में लिखा है भाई? तो भागवत की कथा कम रह गई, इसलिए जो रसिक जन है वो प्रायः आते नहीं। पर हाँ, जहाँ भागवत की दिव्य कथा होती है, केवल भागवत जी की ही, और व्यासवाणी जहाँ से प्रकट होती है, वहाँ तो दिव्य रसिक संत धावंती भागते। सब दौड़े दौड़े आए। पर कौन कौन महात्मा आए? कोई छोटे मोटे महात्मा नहीं आए भाई। भृगुर वशिष्ठ च्यवनश्च गौतम मेधातिथिर देवल देवरातौ रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो मृकण्डुपुत्रा त्रिज पिप्पलादः योगेश्वरो व्यास पराशरौ च छायासुको जाजलुजन् सर्वेप्यमी मुनिगणा सह पुत्र शिष्या। जितने भी ऋषि महर्षि हैं सब शिष्य प्रशिष्यों के साथ आए। जो गृहस्थी थे वो पुत्र पौत्रों के साथ आए। भृगु हैं, वशिष्ठ हैं, च्यवन हैं, गौतम हैं, मेधातिथि हैं, देवल हैं, देवरात हैं, स्वयं व्यास जी महाराज हैं, पाराशर जी महाराज हैं, परशुराम जी महाराज हैं, मार्कंडेय महामुनि हैं, बड़े बड़े ऋषि दिग्गज सब पधारे। और जैसे ऋषि महर्षि आए, उत्तराखंड में जितने पर्वत थे सब मूर्तिमंत देह धारण करके आए। जितने वृक्ष थे सब वृक्ष भी मूर्तिमंत देह धारण करके आए। नदियां, समुद्र सब मूर्तिमंत देह धारण करके आए, क्योंकि कथा कहने वाले सनत कुमार हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जब कथा व्यास मंच पर बैठा व्यास वाणी ही कहता है तो वास्तव में ये सब प्रकट होते हैं।